नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट और आपके साथ मैं हूं पूजा सचदेवा। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं इस बीच आ रही एक बड़ी जानकारी के साथ। एक बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। देखिए, चंडीगढ़ से जहां शिरोमणि अकाली दल का आज रोष प्रदर्शन रहेगा। सुखबीर बादल की अध्यक्षता में निकालेंगे मार्च और 11 बजे मोहाली के अंब साहिब गुरुद्वारे से होगी शुरुआत। किसानों के भूमि अधिग्रहण के लिए मुआवजे की मांग की जाएगी। इस दौरान 11 बजे मोहाली के अंब साहिब गुरुद्वारे से ये मार्च शुरू होगा। सुखबीर बादल की अध्यक्षता में ये मार्च निकाला जाएगा। बड़ा अपडेट इस वक्त का, चंडीगढ़ से शिरोमणि अकाली दल आज रोष प्रदर्शन करेगी। और चलिए बात करते हैं उत्तराखंड की, जहां देहरादून से बड़ा अपडेट। जहां सुबह 11 बजे IRDT सर्वे चौक जाएंगे सीएम धामी। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की वर्चुअल बैठक में लेंगे हिस्सा। जेपी नड्डा शक्ति केंद्र संयोजकों और प्रभारियों के साथ बैठक करेंगे। बैठक के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सचिवालय में जाएंगे, शासकीय कार्य निपटाएंगे धामी और सिंचाई ग्रामीण निर्माण विभाग की समीक्षा बैठक भी लेंगे। कैलाश जोशी मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं ज्यादा अपडेट्स के साथ। कैलाश, क्या अपडेट? बिल्कुल पूजा, आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री पुष्कर धामी आज सुबह 11 बजे लगभग IRD सर्वे चौक देहरादून में पहुंचेंगे, जहां पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जो है वर्चुअल बैठक में प्रतिभाग करेंगे। जेपी नड्डा के द्वारा जो है आज जो उत्तराखंड के 70 विधानसभा के शक्ति केंद्र हैं उनके संयोजकों और प्रभारियों के साथ वर्चुअल बैठक में प्रतिभाग उनको करना है, तो मुख्यमंत्री वहां पर मौजूद रहेंगे। लगभग तो 12 बजे मुख्यमंत्री सचिवालय में पहुंचेंगे। सचिवालय में पहुंचने के बाद मुख्यमंत्री सचिवालय के शासकीय कार्यों को पूरा करेंगे। उसके बाद शाम को 5 बजे सचिवालय में मुख्यमंत्री समीक्षा बैठक करेंगे, क्योंकि सिंचाई एवं लघु सिंचाई विभाग और ग्रामीण विभाग के जो कार्य हुए हैं, जो होने हैं, उनकी समीक्षा बैठक यहाँ पर मुख्यमंत्री के द्वारा कर दी है। पूजा जी, शुक्रिया कैलाश आपका अपडेट्स के लिए। तो देखिए, सचिवालय में सिंचाई और ग्रामीण निर्माण विभाग की बैठक की समीक्षा करेंगे। देहरादून से बड़ा अपडेट। देहरादून से एक और बड़ा अपडेट। 2022 की तैयारियों में जुटी है बीजेपी। चुनाव प्रबंधन समितियों का ऐलान कर दिया है। कुल 33 समितियों की घोषणा की गई है। प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के हाथों में कमान दे दी गई है। सांसद अजय टम्टा को बनाया गया संयोजक। और इसी के साथ आपको बता दें कि अनिल बलूनी, तीरथ सिंह रावत बने सह संयोजक। तो प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के हाथों में कमान सौंप दी गई है। इस वक्त का बड़ा अपडेट, सांसद अजय टम्टा को संयोजक बना दिया गया है। अनिल बलूनी, तीरथ सिंह रावत सह संयोजक बने हैं। 2022 की तैयारियों में जुटी हुई है भारतीय जनता पार्टी। उत्तराखंड में जीत हासिल करने के लिए चुनाव प्रबंधन समितियों का ऐलान भी कर दिया गया है। तो 2022 की तैयारियों में भारतीय जनता पार्टी इस वक्त लगातार जुटी हुई है। चुनाव प्रबंधन समितियों का ऐलान इस दौरान कर दिया गया है। आपको बता दें कि 33 समितियों की घोषणा बीजेपी की तरफ से कर दी गई है। तो सांसद अजय टम्टा को संयोजक बनाया गया है। इसी के साथ देखिए, अनिल बलूनी, तीरथ सिंह रावत सह संयोजक बने हैं। तो 2022 की पूर्ण रूप से तैयारी बीजेपी कर रही है, क्योंकि लगातार वहां पर टक्कर देखी जा रही है राजनीतिक पार्टियों के बीच। और ऐसे में बीजेपी किस तरीके से वहां पर फतह हासिल करेगी, इसको लेकर लगातार कोशिश में जुटी है। समितियों का भी ऐलान कर दिया गया है। कुल 33 समितियां बनाई गई हैं। तो देखिए, बीजेपी ने कुल 33 समितियों की घोषणा कर दी है। इस वक्त का बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के हाथों में कमान सौंपी गई। सांसद अजय टम्टा को संयोजक बनाया गया है। अनिल बलूनी, तीरथ सिंह रावत सह संयोजक बने हैं।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को सचिवालय में उद्योग विभाग की समीक्षा की है। प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए व्यापक प्रयासों की जरूरत बताते हुए बड़े उद्योगपतियों से संवाद किया। पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता है उद्योगों का विकास हो, इसलिए उद्योगों के लिए सरल पॉलिसी लेकर आ रही है। सरकार विभिन्न विभागों में खाली पड़े 24,000 पदों पर भर्तियां जल्द पूरी करेगी। इससे युवाओं को रोजगार मिलेगा, उद्योग भी बढ़ेंगे। तो देखिए, मुख्यमंत्री धामी ने उद्योग विभाग की समीक्षा की है। इस वक्त का बड़ा अपडेट है ये। उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए किए जाएं व्यापक प्रयास। मंगलवार को सीएम पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार दौरे पर रहे। इस दौरान सीएम के साथ कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद और बीजेपी के वरिष्ठ नेता रहे। इसके साथ ही हरिद्वार के ग्रामीण क्षेत्र बादशाहपुर में आयोजित आजादी के अमृत महोत्सव में राष्ट्रीय आजीविका मिशन कार्यक्रम की कार्यशाला का आयोजन हुआ, जिसमें सूबे के मुख्यमंत्री धामी ने स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं के 1451 समूह को मुख्यमंत्री ने 119 करोड़ रुपए के चेक वितरित किए। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने लालगढ़ क्षेत्र में भी झूला पुल निर्माण और बहादुरपुर जट में डिग्री कॉलेज खोलने की घोषणा की। सीएम ने कहा कि सरकार की जो भी घोषणाएं होंगी उसे धरातल पर उतारा जाएगा। राष्ट्रीय आजीविका मिशन से जुड़ी हुई है, स्वयं सहायता समूह से ग्राम जुड़ी हुई है। वो लगातार जो स्वरोजगार करती है, उस स्वरोजगार को और मजबूत करने के लिए हमने अभी 119 करोड़ रुपए का एक पैकेज अपनी बहनों के लिए दिया है कि इस समय में जो महामारी के समय में उनके बहुत सारे प्रोडक्ट जो बाज़ारों में आने थे या उनके पास जो रॉ मटेरियल था वो पूरी तरह से उनका कुछ दिक्कत हो गई जिसके कोरोना महामारी के कारण से, इसलिए हमने पैकेज देकर उनके प्रोत्साहन के लिए किया और आज मैं उन्हीं के प्रोत्साहन के लिए आया हूँ अपनी बहनों के बीच। बहुत उत्साह है लोगों में, आप पहुँचे हैं, सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं। मैं सभी का आभारी हूँ, सभी का स्नेह मिल रहा है, अपनी माताओं बहनों का, बड़े बुजुर्गों का, नौजवानों का, सभी का आशीर्वाद मिल रहा है और हम लोगों के बीच में जाकर संवाद कर रहे हैं। हमने कहा है सरलीकरण, समाधान और निस्तारीकरण, ये हमने एक मंत्र के रूप में दिया है, जिससे कि हम कोशिश कर रहे हैं कि जो जनता की समस्याएं हैं उनके साथ संवाद करके उनको जो है समाधान की ओर ले। आगामी 2022 विधानसभा चुनावों को लेकर सभी पार्टियां तैयारियों में जुट गई हैं। अपने अपने स्तर पर जी जान लगाकर चुनाव प्रचार किया जा रहा है। कांग्रेस भी लगातार बीजेपी पर हमलावर नजर आ रही है। भाजपा जिस तरीके से काम कर रही है, आपको लगता नहीं कि भाजपा में घबराहट बहुत ज़्यादा है, छटपटाहट है, सत्ता हाथ से जाती हुई दिख रही है, इसलिए ये सब करा रहे हैं। इसलिए कांग्रेस के राष्ट्रीय नेताओं के ऊपर कीचड़ उछाला जा रहा है। काम 5 साल में आपने कुछ किया नहीं है और प्रभारी बदलने का काम किया जा रहा है। चेहरा बदलने में माहिर है, मुख्यमंत्री बदल दिए 3-3, प्रदेश के अध्यक्ष बदल दिए, प्रदेश के प्रभारी बदल दिए। इससे काम नहीं चलेगा। जो भाजपा ने पाप किए हैं उनको भुगतना पड़ेगा। 5 साल में बहुत पाप भाजपा ने किए, बहुत उत्तराखंड की जनता को परेशान किया। अब उसका जवाब उत्तराखंड की महान जनता उनको देगी। उत्तरकाशी एक तरफ जहां प्रधानमंत्री सड़क योजना को लेकर सरकार सहित केंद्र सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है, तो वहीं देखा जाए तो जमीनी हकीकत कुछ और है, हालात कुछ और बयां करते हैं। इसका एक उदाहरण डूंडा विकासखंड के बल्ला गांव में देखने को मिला, जहां ग्रामीण दशकों से सड़कों की राह ताक रहे हैं, लेकिन अब तक उनके गांव में सड़क नहीं पहुंच पाई। ऐसे में अब ग्रामीण सड़क की मांग को लेकर आंदोलन पर उतर गए हैं। ग्रामीण गांव के मंदिर परिसर में रोड नहीं तो वोट नहीं के नारे के साथ धरने पर बैठ गए हैं। उनका कहना है कि अगर उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो विधानसभा चुनाव का बहिष्कार किया जाएगा। बल्ला निवासियों लोगों ने यहाँ पर रोड के संबंध में धरना प्रदर्शन जारी कर रखा है, जिसके लिए यहाँ के लोगों ने जिला अधिकारी महोदय और जिला के बड़े बड़े अधिकारियों को अपना अल्टीमेटम दे रखा है, जिसके लिए कि यहाँ पर लोग इतने परेशान हैं कि यहाँ की साग सब्जी, यहाँ के बाजार जाने का सामान, बाजार लाने का सामान, क्योंकि यहाँ पे खच्चरों का कम से कम 300 रुपये भाड़ा पड़ता है। यहाँ के लोगों का जब प्रसव होता है तो उनको 1 महीने पहले यहाँ से डूंडा बाजार में कमरा करना पड़ता है। अब आप लोग अगर किसी अधिकारी को हमारी आवाज़ पहुँच रही हो तो उनको ये पता होना चाहिए कि बल्ला के लोग जिनके डूंडा बाजार में रहने का कोई नहीं है, बेरोजगार हैं और वो 1 महीने का कमरा किराए पे लेते हैं। इसलिए बल्ला वालों का अधिकारियों से निवेदन है, विनम्र निवेदन करते हैं कि जल्दी से जल्दी बल्ला वालों की सड़क की मांग को पूरा करें।
उत्तराखंड में पिछले कई दिनों से लगातार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन चल रहा है। बागेश्वर में अपने मानदेय को लेकर आंगनबाड़ी महिला कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दरअसल आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का कहना है कि सरकार ने पिछले कई महीनों से उनकी मांगों को नहीं माना है। यहाँ पर मंत्री जी ने हमें आश्वासन दिया है कि कैबिनेट में आपकी मांगे रखी जाएंगी और आपका वेतन में बढ़ोतरी की जाएगी, लेकिन कैबिनेट की बैठक में हमारे लिए कोई भी निर्णय नहीं लिया गया। इस कारण हमें पूरे उत्तराखंड में अभी हमने आज अपने पूरे ऑफिस में तालाबंदी की हुई है, क्योंकि एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ती का मतलब जो भी गृहस्थी है एक सिर्फ आंगनबाड़ी के इसी से चलती है। कोई परित्यागिता है, कोई विधवा है और कोई तलाकशुदा है। जिस समय उनकी नियुक्ति की जाती है बीपीएल परिवार से लिए जाते हैं और 3-3, 4-4 कभी तो 6-6 महीने में हमारा मानदेय आता है, जिससे हमारे घर का, हमारे बच्चों का भरण पोषण नहीं हो पाता। मंत्री जी हमारी जो लेखाहारियाँ जी हैं वो सिर्फ यही बोलती हैं कि बस हाँ बढ़ जाएगा बढ़ जाएगा बढ़ जाएगा, और अभी तक हमको 1 रुपया नहीं दिया है। बढ़ने को तो रक्षाबंधन का भी 1000 जो मुख्यमंत्री सर ने बोला था वो अभी तक नहीं आया है। कोविड का इतने हमारी लड़कियों ने इतना काम किया कोविड में, वो पैसा नहीं आया है। 5 महीने तक उन्होंने बोला था कि 2-2 हज़ार रुपया आपको दिया जाएगा, वो नहीं आया है। मानदेय नहीं आता, कुछ नहीं। चलिए बढ़ते हैं आगे और आपको बता दें कि कालाढूंगी विधानसभा में ब्लॉक प्रमुख रवि कन्याल और बीजेपी नेता गजराज बिष्ट ने एसएमडी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा और मिनी स्टेडियम के निर्माण को शुरू करने की मांग की। गजराज बिष्ट ने कहा कि कालाढूंगी में मिनी स्टेडियम के निर्माण के लिए पहली किस्त आवंटित हो गई थी, लेकिन अधिकारी और प्रशासन की लापरवाही के चलते काम में वन विभाग ने रोक लगा दी थी और इससे जल्द ही जल्द अब शुरू किया जाएगा। ये बरसों से जो यहाँ के युवा खिलाड़ी हैं, जो युवक हैं, यहाँ के युवक युवतियाँ हैं, वो लगातार यहाँ मिनी स्टेडियम की मांग कर रहे थे लगातार कालाढूंगी में, जिसको देखते हुए सरकार ने उसका यहाँ पर लोकार्पण किया, पैसे भी दे दिए, उसका काम भी प्रारंभ हो गया। लेकिन मैं समझता हूँ कि प्रशासन की लापरवाही से वो काम रुक गया और आज मैंने एसडीएम के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया है कि भाई इसका काम शीघ्र प्रारंभ हो और प्रशासन इसमें लापरवाही न करे और तुरंत युवाओं की जो डिमांड है, जो युवा चाहते हैं यहाँ के लिए मिनी स्टेडियम बने, वो तुरंत से तुरंत प्रारंभ किया जाए। उत्तराखंड में विकास को गति देने के लिए टीएचडीसी योगदान दे रहा है। ऊर्जा के क्षेत्र में एशिया का नंबर 1 संस्थान टीएचडीसी नए आयाम कायम कर रहा है और इसी क्रम में ऊर्जा को स्टोरेज करने के लिए टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड हाइड्रोजन मिशन प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहा है, जिससे विद्युत ऊर्जा स्टोरेज की जा सकेगी और निर्यात भी किया जा सकता है। मीडिया से बातचीत के दौरान संस्थान के सीएमडी राजीव बिश्नोई ने बताया कि हाइड्रोजन मिशन प्रोजेक्ट के साथ साथ उत्तराखंड के कई शहरों में चार्जिंग स्टेशन भी स्थापित किए जाएंगे, जिससे पेट्रोल डीजल से हटकर आमजन इलेक्ट्रिक गाड़ियों में सफर करने के लिए प्रेरित होगा। हाइड्रोजन मिशन के नाम से नेशनल हाइड्रोजन मिशन वो एक तरह का ऊर्जा बचत बैंक है कि जिसमें हम ऊर्जा को संचित करके हाइड्रोजन के रूप में हम रखेंगे, एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। उसका उपयोग हम अपने बड़े बड़े जो हमारे फर्टिलाइजर प्लांट्स हैं, रिफाइनरीज हैं, वहाँ पे कर पाएंगे और उससे अपने जो हमारी विदेशी मुद्रा है जो खर्च होती है फॉसिल फ्यूल्स पे, उसको हम बचा पाएँ। तो ऊर्जा बचत का जो है एक सरकार का बहुत बड़ा प्रयास है और उसको हाइड्रोजन मिशन के रूप में सरकार ने रोल आउट किया है और टीएचडीसी अब उसमें भी बहुत जल्दी से अपनी एक मुख्य भूमिका निभाएगी। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चार्जिंग स्टेशंस अब एक सुविधा है जो कि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि समाज में अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देना है तो उससे पहले हमें ये सुविधाएँ अपने समाज के लोगों को देनी होंगी और इसके लिए अब ये प्रयास है कि हर जगह, हर शहर में जो मुख्य स्थान है वहाँ पे हम इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशंस का स्थापन करें। और अभी अपने उत्तराखंड में इसको शुरू करने के लिए टीएचडीसी ने ये प्रयास किया है कि तुरंत देहरादून, हरिद्वार और ऋषिकेश और कुमायूं में इनका तुरंत स्थापना करके और लोगों को संदेश दिया जाए कि लोग अब अपनी सोच को बदलें और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे स्विच ओवर करें। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर। आप बने रहिए खबर फास्ट के साथ। अरे सुनती हो? हाँ। कोरोना से काम की बंदी हुई, मदद आ गई राशन की, और अब बेटे को कोरोना हुई गवा।
तो घर बैठे इलाज के लिए दवाइयाँ आ गई और वो भी मुफ्त में। आप एकदम सही कह रहे हो। बहू के जब बच्चा होने वाला रहा ना तो का अस्पताल ले जाए के लिए घर में मुफ्त में एम्बुलेंस आ गई। और तो और घर में सब लोगन का ना कोरोना का मुफ्त में टीका लग गवा। हम तो अपन जिंदगी में कभू ऐसा नहीं देखे कि सरकार ऐसा काम कर रही है। चुक चुक जिए मोदी जी और योगी जी। कि हमारा राशन घर के लिए मिल गया, जो हमने मजदूरी करके अपना पोषण करते थे उसको हमने बच्चों में लगाया। और जब से मोदी मुझको राशन भी देने लगे तब से मेरी सारी परेशानियां भी दूर हो गई हैं। हमारे बच्चों का पालन पोषण हो रहा है और हमारे घर का खाने पाने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद योगी और मोदी जी का। अरे मुफ्त का जो राशन है मिलता है, बहुत बढ़िया गरीबों के लिए योजना है। इससे बढ़िया कोई योजना है ही नहीं। मजदूरी करने जाते थे, जब काम वाम नहीं लगता था तो पड़ोस में कर्जा लेना पड़ता था और अब कर्जा नहीं लेना पड़ता। सबको राशन, सबको पोषण। धन्यवाद मोदी जी। आपके विधायक से सीधा सवाल, महेंद्रगढ़ से विधायक रागान सिंह के साथ। देखिए विधायक का रिपोर्ट कार्ड आज शाम 4:55 पर, सिर्फ खबर फास्ट पर। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। शहर जो कभी रुकता नहीं, न रुकती है खबरों की रफ्तार। मंत्री से संतरी, पहर दर पहर, हर वो खबर जिसका पड़ता है असर। मेरा शहर मेरी खबर, देखिए सिर्फ खबर फास्ट पर। नए आयुर्वेदिक रूप मंत्रा, इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे ताकि पिंपल्स और डेड स्किन जैसी प्रॉब्लम से मिले रिलीफ। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। मुल्तानी कोका कफ सिरप, तुलसी, वसा, यस्ती मधु, पिपली के गुणों से भरपूर, जो खांसी पर करे तुरंत असर, ताकि बदलते मौसम के साथ आप न बदलें। स्वागत है। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं आगे। नगर पालिका परिषद मसूरी के सभागार में रोजगार पर गोष्ठी का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में कॉमरेड वीरेंद्र भंडारी को श्रद्धांजलि दी गई। डॉक्टर हरक सिंह रावत ने वीरेंद्र भंडारी की मूर्ति पर माल्यार्पण करके श्रद्धासुमन अर्पित किए। इस दौरान मंत्री ने कहा कि हमारी सरकार मसूरी के विकास के लिए लगातार प्रयास कर रही है और सरकार युवाओं को रोजगार देने के लिए भी प्रतिबद्ध है। ये उत्तराखंड के पर्यटन के दृष्टिकोण से, उत्तराखंड के विकास के दृष्टिकोण से एक प्रेरणा स्रोत है और हमारी सरकार निश्चित रूप से मोदी जी के नेतृत्व में, प्रदेश के धामी जी के नेतृत्व में जो हमारे पर्यटन स्थल हैं उनको क्षेत्र के विकास को लेकर लगातार प्रयत्नशील है। आजादी के 75 अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में निकाली जा रही साइकिल रैली को सीमा सशस्त्र बल काठ गोदाम से दिल्ली राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के समाधि स्थली राजघाट के लिए रवाना किया गया। देश जहां आजादी के 75 अमृत महोत्सव मना रहा है तो वहीं सीमा सशस्त्र बल भी आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। इसमें एसएसबी ग्वालदम और एसएसबी डीडी हॉट ने 34 सदस्यीय साइकिल दल को कोठ गोदाम से दिल्ली में 2 अक्टूबर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर मनाए जाने वाले भव्य समारोह में प्रतिभाग करेंगे। सभी जवान जोश से लवरेज हैं। हम लोग ग्वालदम से निकले, कौसानी, अल्मोड़ा, भवाली होते हुए आज हम काठगोदाम पहुंचे हैं और 2 तारीख को राजघाट में हमारा इसका समापन होगा। और सभी लोग, हमारे पूरे जो टीम है, पूरी टीम बहुत जोश से भरी हुई है और 17 लोगों की टीम है जो हमारी ग्वालदम से चली है। काफ़ी जोश है, काफ़ी हर्ष है। आज़ादी का महोत्सव में हमें हिस्सा बन पा रहे हैं हम लोग। संदेश क्या है लोगों को आपके? आज़ादी के प्रति, आज़ादी का जो महत्व है वो बताना, हम लोग कैसे, हमारे जो शहीद हुए लोग जिन्होंने स्वतंत्रता लड़ी, स्वतंत्रता सेनानी जो थे जिन्हें स्वतंत्रता के लिए लड़ा, अपना बलिदान दिया, उनको स्मरण करते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और लोगों में, समाज में जन जागरूकता फैलाते हुए कि कैसे हमें स्वाधीनता मिली थी वो हम प्रचार करते हुए जा रहे हैं। ये आज़ादी का अमृत महोत्सव, जैसा कि आपको पता ही है, भारत की स्वतंत्रता का ये 75वां वर्ष है और सारे देश में देशवासी इसे आज़ादी का अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं। इसी क्रम में हमने साइकिल रैली आयोजित की है जो कि
सीमांत क्षेत्र में स्थित हमारी 11वीं वाहिनी डीडी हाट से एक हमारी टीम आई है जो कि राजघाट तक जाएगी, और दूसरी हमारी साइकिल रैली की टीम ट्रेनिंग सेंटर ग्वालदम जो हमारा चमोली ज़िले में है, वहाँ से एक साइकिल रैली आई है जो कि आज काठगोदाम से जिसे फ्लैग ऑफ किया गया है। दोनों एक साथ जाएंगी और ये 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी की जयंती पर राजघाट में एकत्रित होंगी और वहाँ पर एक बड़ा भव्य कार्यक्रम है जिसमें ये शामिल होंगी। 2022 विधानसभा चुनावों को लेकर सभी पार्टियां अपने अपने स्तर पर चुनाव प्रचार कर रही हैं। इस पर उत्तराखंड क्रांति दल का क्या कहना है, सुनिए। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय अध्यक्ष काशी सिंह ऐरी। काशी सिंह ऐरी जी से जानते हैं कि प्रदेश में चुनावों का बिगुल बज चुका है, तो उत्तराखंड क्रांति दल का क्या स्टैंड इस बार रहने वाला है, किस प्रकार जो है जनता के बीच उत्तराखंड क्रांति दल जाने वाला है। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। ऐरी साहब, सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तराखंड क्रांति दल सबसे पुरानी पार्टी है, प्रदेश की रीजनल पार्टी है, बड़ा संघर्ष किया है, 2022 में आपको नेतृत्व दिया है, किस उम्मीदों के साथ जो है जनता के बीच जाने वाले हैं? हमें पूरी उम्मीद है कि जनता आपकी बार निश्चित तौर पर उत्तराखंड क्रांति दल पर अपना भरोसा जताएगी। और ये ठीक है कि पीछे कई गड़बड़ियाँ हुई हैं, गलतियाँ हुई हैं, जिसकी वजह से पार्टी का जनाधार कम हुआ और पार्टी को राजनीतिक नुकसान भी हुआ। तो उन सारी चीज़ों को ठीक करके अभी पूरी पार्टी ने एक मत होकर, इसीलिए मुझे ये जिम्मेदारी सौंपी। हालांकि समय कम है, चुनौतियां ज़्यादा हैं, लेकिन फिर भी मुझे उम्मीद है कि हम लोग जो भी संभव रणनीति होगी ऐसी बनाएंगे ताकि हम जनता में विश्वास जगा सकें और उत्तराखंड क्रांति दल को उसका लाभ मिल सके। अच्छा, दूसरा सवाल सर ये है कि आम आदमी पार्टी भी उत्तराखंड में अपनी किस्मत आजमा रही है, कांग्रेस भी जो है चुनावी बिगुल के साथ जो है मुख्यमंत्री धामी की सीट से जो है यात्रा का आगाज़ करने वाली है। भारतीय जनता पार्टी को आप देख ही रहे हैं कि वो जो है ऑलरेडी चुनाव के मूड में आ चुकी हैं। क्या मानते हैं कि किस प्रकार जो है जनता का समर्थन आपके साथ रहने वाला है, और इन दोनों जो तीनों चुनौतियाँ हैं, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस या आम आदमी पार्टी, इनको कैसे लेते हैं? वैसे तो जनता को मालूम है ये तीनों पार्टियां दिल्ली की पार्टियां हैं, दिल्ली से ही इनका हिसाब किताब चलता है और तीनों इलेक्शन आते ही इलेक्शन मोड में आ जाते हैं, आगे पीछे करते कुछ नहीं है। जो जन मुद्दे हैं, जन सरोकार हैं, उनसे इनका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अब चूंकि चुनाव आ गया है इसलिए वो अपने अपने टोटके अपने अपने जो है प्रपंच रचेंगे, उससे हमें कोई चिंता नहीं है। मुद्दों को पर लड़ने वाली उत्तराखंड क्रांति दल है। अभी भी हम चुनाव लड़ेंगे, मुद्दों पर लड़ेंगे, और मुद्दे हमारे पूरी जनता के मुद्दे हैं, चाहे वो भू कानून का सवाल हो, राजधानी का सवाल हो, बेरोजगारी का सवाल हो, शिक्षा स्वास्थ्य की बदहाली के सवाल हो। ये सारे सवाल अनंतरित है। अगर ये 22 साल तक कुछ नहीं कर पाए इनके लिए, अब क्या बात लेके या क्या विश्वास लेके जनता के बीच में जाएंगे? हाँ, इनके पास धन बल है, इनके पास और सारे संसाधन हैं, लेकिन अभी उत्तराखंड की जनता इस बात पर काफ़ी हद तक दृढ़ प्रतिज्ञ है कि अब की बार इनको हटाना है और क्षेत्रीय दल को लाना है। ये उम्मीद लेके हम जनता के बीच में जाएंगे। तो ये थे काशी सिंह ऐरी, उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय अध्यक्ष थे, जिन्होंने प्रदेश की मौलिक अधिकारों की बात करी, विकास की बात करी, और किस तरीके से राजनीतिक पार्टियां जो है उत्तराखंड का दोहन कर रही हैं उस पर भी आरोप लगाया। वीडियो जर्नलिस्ट मयूर उपाध्याय के साथ में कैलाश जोशी, खबरफास्ट, देहरादून। उत्तराखंड में चुनावी साल में नेताओं की बदजुबानी से एक बार फिर से सियासत गरमाने लगी है। प्रदेश बीजेपी प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर विवादित टिप्पणी करके सियासी पारा बढ़ा दिया है। आम आदमी पार्टी ने दुष्यंत गौतम के खिलाफ प्रदर्शन किया है और पुलिस को भी शिकायत दे दी है। दरअसल आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता रविंद्र आनंद ने कहा है कि दुष्यंत कुमार गौतम को माफी मांगनी चाहिए। हाँ, देखिए, ऐसा है कि भाजपा के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार जी ने जिस प्रकार से असंसदीय भाषा का प्रयोग करते हुए माननीय अरविंद केजरीवाल जी के बारे में जो शब्द इस्तेमाल किए हैं, उस पर आम आदमी पार्टी कड़ा विरोध दर्ज कराती है और साथ ही हमने उनके खिलाफ FIR भी दी है।
वहीं उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले दल बदल का दौर भी शुरू हो चुका है। दरअसल इस बीच आम आदमी पार्टी को एक बड़ा झटका लग गया है। आम आदमी पार्टी के 29 पदाधिकारियों समेत कुल 75 कार्यकर्ताओं ने आगामी चुनाव से पहले बीजेपी का दामन थाम लिया। प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक की मौजूदगी में पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने बीजेपी की सदस्यता ली है। 29 पद वाले पदाधिकारी 29 हैं, 29 और टोटल 70 कार्यकर्ता हैं जो आम आदमी पार्टी छोड़कर और आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं और उन सबका भारतीय जनता पार्टी में स्वागत है। आप भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति के अनुसार आगे बढ़कर और पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। पार्टी में आपका सम्मान, ये भारतीय जनता पार्टी प्रारंभ से ही कार्यकर्ता के लिए जानी जाती है और ये सौभाग्य की बात है। इस परिप्रेक्ष्य में इस अवसर पर पंजाब के, उत्तराखंड के, चंडीगढ़ के प्रभारी आदरणीय हमारे महासचिव दुष्यंत गौतम जी भी हैं। खबरों में मेरे साथ अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए खबर फास्ट के साथ। नमस्कार।